students, this is Sonu Devangan. Welcome to our channel. Let's start our next question, that is question number 12 of exercise 3.5, time and distance. So question number 12 says that in covering a distance of 40 km, Sachin takes 3 hours more than Utkarsh. If Sachin double his speed, then he would take 1 hour less than Utkarsh. Find their speed. यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो सचिन की जो स्पीड है वो उत्कर्ष से कम है, मतलब कि सचिन को 3 आवर मोर लग रहा है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। सेम डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। साथ ही साथ यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब सचिन अपनी स्पीड को डबल कर देंगे तो उत्कर्ष उनसे 1 घंटा पीछे चलेगा। ओके, सचिन डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन उत्कर्ष, मतलब कि उत्कर्ष से 1 घंटा कम लगेगा उनको। तो हमको उसके अकॉर्डिंग इन 2 कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्पीड फाइंड करना है। तो एज पर आवर क्वेश्चन, सी लेट द स्पीड ऑफ सचिन बी x किलोमीटर पर आवर। Okay, again the speed of Utkarsh be y किलोमीटर पर। ये हमने सपोज कर लिया। नाउ the distance travel by them is equals to 40 किलोमीटर का डिस्टेंस उनको ट्रेवल करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका फर्स्ट कंडीशन क्या आता है? सचिन टेक्स 3 आवर मोर देन उत्कर्ष। तो यहाँ पर T1 सचिन का टाइम हमने क्या सपोज किया है? T1। तो T1 को क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 40 अपॉन स्पीड आपका क्या था? x था। ऑल्सो T2 जो कि किसका टाइम है? उत्कर्ष, इज इक्वल्स टू 40 अपॉन y। ओके, तो आपके फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? T1 मतलब कि यहां पर कौन सा वैल्यू बड़ा है? सेकेंड वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है। तो 40 अपॉन y माइनस 40 अपॉन x, मतलब T2 माइनस T1 उत्कर्ष ने कम टाइम लिया इसलिए हमने उसको पहले कंसीडर किया, और उसके बाद ज्यादा टाइम किसने लिया? सचिन लिया। तो इसमें टाइम किसकी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा x, ज्यादा टाइम किसका हो रहा है? सचिन का हो रहा है। तो सचिन का ज्यादा टाइम हो रहा है क्योंकि उसको टाइम ज्यादा लग रहा है ना, 3 आवर मोर, और उत्कर्ष को 3 आवर लेस। तो जब सचिन के टाइम से उत्कर्ष के टाइम को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3 आवर्स। इज दैट क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन सेज इफ सचिन डबल हिज स्पीड देन उत्कर्ष इज टेक 1 आवर मोर। जब सचिन अपनी स्पीड को डबल कर देंगे तो उत्कर्ष को 1 आवर और लगेंगे, क्या करेंगे? सचिन तक पहुंचने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन T1 आपका फिर से सचिन हो जाएगा। सचिन अपनी स्पीड को क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। तो 40 अपॉन 2x, और उत्कर्ष की स्पीड अभी भी वही है। T2 इज इक्वल्स टू व्हाट? उत्कर्ष is equals to 40 अपॉन y। ओके, अब इस
इस कंडीशन से आपको मिल गया, दोनों की स्पीड को अगर हम दोनों के टाइम को माइनस करेंगे तो उत्कर्ष को 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब कि T2 यहां पर आपका था T1 माइनस T2 इज इक्वल टू दिस, यहां पर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। क्यों? क्योंकि सचिन को अभी ज्यादा टाइम लग रहा है, उत्कर्ष को ज्यादा टाइम लग रहा है सचिन से। सो यू विल गेट 40 अपॉन y माइनस 40 अपॉन 2x इज इक्वल टू 1 आवर एक्स्ट्रा। सो दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। अब यहां पर से आपको ये समझ में आ गया है कि इस कंडीशन को आप इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको दोनों की स्पीड, दोनों की एक्चुअल स्पीड पता चल जाएगी। सो लेट अस प्रोसीड फॉर दैट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आपस में ऐड करोगे बाय एडिंग 1 and 2 we get 40 upon x minus 40 upon y plus 40 upon y minus 40 upon 2x is equals to राइट साइड के साथ प्लस होगा 3 plus 1, so you will get 4। यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो this and this term will be cancelled, at last you will get 40 upon x minus 40 upon 2x is equals to 4। ओके, अब इन दोनों टर्म से हम 40 x को कॉमन निकाल सकते हैं, देन यू हैव 1 minus 1/2 is equals to 4। This implies that 40 upon x into 1/2 is equals to 4। Okay, then you will get x is equals to आपका हो जाएगा 40 upon 2 into 4। So 2 1s are, this is 20, 5 1s are, this is 5, 4 1s are, this is 5s are। So x is equals to 5 किलोमीटर पर आवर। तो सचिन की स्पीड आपकी क्या हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we will get 40 upon x minus 40 upon y is equals to 3। This implies that यहाँ पर x की जगह 5 पुट करेंगे तो 40 upon 5 minus 40 upon y is equals to 3, 1s and 8s are, so you will get 8 minus 3 is equals to 40 upon 5, then 5y is equals to 40। This implies that y is equals to 8 kilometer per hour। तो speed of Utkarsh is equals to 8 kilometer per hour and the speed of Sachin is equals to 5 kilometer per hour। Let us check our answer। Our answer is absolutely correct। So let us proceed for the next question। Pause the video to note it down। So our next question is question number 13। Question number 13 says that a train traveled 25% faster than a car. Both travel between A and B, which are 120 km apart. Both start from A at the same time and reach the point B at the same time. However, train lost about 18 minutes while stopping at the stations. Find the speed of the train and the car। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। फर्स्टली एक क्या चल रही है, ट्रेन भी चल रही है और साथ में कार भी चल रही है और दोनों सेम टाइम पे यहां से निकल रहे हैं और डेस्टिनेशन सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो स्पीड है ट्रेन की वो
फास्टर है 25% कार के स्पीड से। अगर इसका स्पीड x हम सपोज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 25% ऐड करेंगे। साथ ही साथ ट्रेन में ये भी कंडीशन दिया गया है कि वो 18 मिनट्स स्टॉपेज में रुकी है, अलग अलग स्टेशन के स्टॉपेज में 18 मिनट्स रुकी है। तो इसका स्पीड हम अगर x सपोज करेंगे कार की स्पीड, तो इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 25% ऑफ x। क्या होगी, ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार की स्पीड से, लेकिन दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगे क्योंकि ट्रेन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉपेज में रुक रही है और 18 मिनट्स वो उसके कारण लेट हो गई। ओके, तो लेट अस प्रोसीड फॉर आवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 13 देखिए, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। ओके, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग distance between A and B is equals to 1 kilometer or 120 kilometer. Also, let the speed of train car is equals to x kilometer per hour and the speed of train is equals to x plus 25% of x. That means x plus 25 by 100 into x, that is 1s and 4s are. So you will get 4 1s are 4 plus 1 5, 5x by 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई 5x by 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोनों की टाइम क्या है, सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस आ रहा है, t1 इज इक्वल टू, पहुंचाने का टाइम सेम है लेकिन उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर हम टाइम t1 कार का कंसीडर करते हैं इसकी स्पीड और उसके अकॉर्डिंग, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम दोनों का सेम लग रहा है लेकिन टाइम t2 सेम जरूर होगा, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है 18 मिनट जब ऐड करेंगे तब दोनों का टाइम सेम होगा, क्योंकि जो ट्रेन है वो 18 मिनट्स फास्ट पहुंच जाएगी, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर 18 मिनट्स वो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉपेज में रुक रही है। तो यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है उसमें हम 18 मिनट प्लस करेंगे तब जाके वो t1 की इज इक्वल्स टू आएगी, क्योंकि ये टाइम क्या है कार की है, टाइम कार की जो है वो इसके इक्वल तब आएगी जब जो टाइम होगी ट्रेन वाले में हम 18 मिनट ऐड करेंगे। ओके, तो अब देखिए ये आपका कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको क्या पुट करना है, आपके वैल्यूज पुट करना है। दिस इज इक्वेशन 1। अब आप फर्स्ट से क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू क्या हो गया x, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 120 अपॉन टाइम कितना है आपका t1 है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 5x by 4 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन t2 टाइम है। यहां से आपको t1 क्या मिल गया 120 अपॉन x, यहां से आपको t2 क्या मिल गया 120 अपॉन 5x इंटू 4। ओके, t1 और t2 की वैल्यू मिल गई, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। बाय 1 वी गेट t1 की 120 अपॉन x प्लस t2 की वैल्यू सॉरी इज इक्वल्स टू 120 इंटू 4 अपॉन 5x प्लस 18। अब देखिए हमारा जितना भी नोटेशन है वो किसमें है, आर में है। देखिए यहाँ पर किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, लेकिन ये मिनट है, तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह के टर्म मिलेंगे 120 अपॉन x इज इक्वल्स टू 120 इंटू 4 अपॉन 5x प्लस 18
अपॉन 60, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, आवर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारा सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअल x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 120 आप कॉमन निकाल लीजिए अपॉन x से, यहां पर आपका हो गया माइनस 120 इंटू 4 अपॉन 5x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 60 आपकी वैल्यू हो गई। इनको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा दिस इज 5x, सो 5 इंटू 120 माइनस 4 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 60। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए आप ध्यान देंगे तो मैं यहां पर लिख देती हूँ 120 आप कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5 माइनस 4 अपॉन 5x is equals to 18 upon 60. So 120 upon 5x is equals to 18 upon 60. This implies that 120 into 60 is equals to 18 into 5x. Now we can cancel. So 5 ones are, and this is what 24s are. 18 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, तो 3 सा हो जाएगा एंड दिस इज 4 सा, 3 1s एंड दिस इज 2 सा। एट लास्ट यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ द कार। ओके, ये आपकी क्या होगी, स्पीड ऑफ द कार हो गई। देन सॉरी यहाँ पर आपका 60 होगा तो आपको मिल गया 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड ऑफ क्या है, ये कार है। देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू व्हाट, 5x by 4 is equals to 80 into 5 by 4 ones are, and this is 20s are, so you will get 100 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या हो गई, आपकी स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर। लेट अस चेक आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर एंड कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर एंड कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. So let us proceed for the next question. Question number 14. Question number 14 says that a person has to cover a distance of 8 kilometer in 45 minutes. यहां पर बोल रहा है कि 8 किलोमीटर के डिस्टेंस को किसी पर्सन को 45 मिनट्स में ट्रेवल करना है। ही कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम, मतलब आधे जो डिस्टेंस है उसको 2/3 मतलब कि 2/3 ऑफ द टोटल टाइम, 2/3 ऑफ टोटल टाइम। तो अगर आपके पास सपोज करिए 1 आवर है तो आपका 2/3 क्या हो गया, चला गया। तो अभी आपके पास कितना टाइम बचा है, 1/3 रेस्ट टाइम, 1/3 बच गया। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/3 टाइम को, तो टोटल टाइम को हाफ डिस्टेंस में हमने कवर कर लिया टाइम को, मतलब कि 2/3 टाइम में हाफ डिस्टेंस को कवर किया। तो अब आपको क्या करना है, हाफ डिस्टेंस को 1/3 ऑफ द टोटल टाइम में कवर करना है। तो सबसे पहले आप देखिए द डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस कवर बाय अ पर्सन इज इक्वल इन पर्सन 8 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। 8 किलोमीटर को
45 मिनट्स। तो इसमें क्वेश्चन के आगे में क्या बोलता है, हाफ डिस्टेंस को उनने 2/3 ऑफ द टाइम में कवर कर लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2 को कितने में, इज कवर्ड बाय 2/3 ऑफ 45 मिनट। ओके, तो यहां पर आपका 4 किलोमीटर दैट मीन्स 8/2 दैट मीन्स 4 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर कर लिया, कवर्ड बाय 2/3 into 15 that is 1/45, this is 15। तो आपका 30 मिनट चला गया, अब बचा कितना, 15 मिनट्स। देन 4 किलोमीटर is covered by 30, 45 minus 30 minute, that is what 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, बाकी के 4 किलोमीटर्स को कवर करना है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका स्पीड फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द स्पीड, his speed to cover the remaining distance in time। तो आपका टाइम क्या है, 15 मिनट है, आपका डिस्टेंस क्या है, 4 किलोमीटर है, दिस इज द टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और क्योंकि आपका ये किलोमीटर में है, वो 15 जो वैल्यू है वो मिनट में है, तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, t is equals to 15 minute, that is what 15/60 r। सो आपका डिस्टेंस हो गया 4 और आपका टाइम क्या हो गया 15/60। सो यू विल गेट 4 into 60/15, 1s and 4s are, तो आपका हो गया 16 किलोमीटर पर आवर। तो उस पर्सन को आधे डिस्टेंस को, जो कि 4 किलोमीटर को 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो ट्रेवल करेंगे तो 15 मिनट्स में वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंच जाएंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस चेक आवर आंसर। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको एक बार सोचना है, एक्चुअल रियल, मतलब आपको खुद से ये इमेजिन करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको क्या, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, सभी कॉन्सेप्ट के अलग अलग कंडीशंस हैं और सभी कंडीशंस के रिलेटेड, सभी कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन सारे रूल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, उसको एक्चुअल में इमेजिन करना है। सभी क्वेश्चन को क्या करो, आप खुद से जब तक उस प्रॉपर कंडीशन को आप इमेजिनेशन के थ्रू इमेजिन नहीं करोगे, आपका ये जो वाला पार्ट, जो सॉल्यूशन के जो पार्ट है ना, ये आपसे आसानी से नहीं बनेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की सारे मतलब को समझिए और समझने के बाद उस पूरे सिचुएशन को पूरी तरीके से इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप जब कॉन्सेप्ट को, कंडीशन को इमेजिन कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो सॉल्यूशन है उसको कैसे निकालना है या फिर उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 सेज अ कार travels first 180 km at 80 km per hour and the next 180 km at 70 km per hour. Find its average speed. एवरेज स्पीड वाली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब कभी आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको पहले टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है और टोटल टाइम को ऐड करना है, उसके बाद उसका जो वैल्यू आएगा, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड होगा। तो आपका
एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो द क्वेश्चन सेज a car travels 180 kilometer. A car travels 180 kilometer at 80 kilometer per hour. इस स्पीड से ट्रेवल किया एंड नेक्स्ट 180 किलोमीटर एट 70 किलोमीटर पर आवर। तो सेम कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 दैट इज 360 किलोमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन से टाइम t1 निकालना है। तो t1 के लिए क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपका कंडीशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका क्या है 180 और आपका स्पीड क्या होगा 80 और t2 क्या हो जाएगा सेम 180 अपॉन 70। यहाँ पर स्पीड चेंज हो गया है तो आपको दोनों टाइम मिल गया t1 एंड t2। सो एवरेज स्पीड is equals to total distance travel upon total time taken से आपको मिल जाएगा total distance is equal to 360 किलोमीटर and total time taken that is 180 upon 80 plus 180 upon 70. So you will get 360 किलोमीटर। किलोमीटर को हटा दीजिए क्योंकि नोटेशन तो आपका डायरेक्टली आवर्स में ही आएगा क्योंकि सारा वैल्यू फिक्स्ड है। यहाँ पर आप 180 को कॉमन निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 80 प्लस 1 अपॉन 70। दिस इंप्लाइज दैट 360 अपॉन 180 इंटू 70। यहाँ देखिए आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू 70 और न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 7 प्लस 8। यहां से आप निकाल सकते हो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 सा। सो 2 इंटू 8 इंटू 70 अपॉन 50। ओके, तो यहां पर से आप कैंसिल आउट कर सकते हो 50 3 सा एंड ये आपका 70 क्या हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 1 सा एंड व्हाट 14। ओके, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 14 तो आपका 16 इंटू 14 अपॉन 3। सो वी विल मल्टीप्लाई 16 इंटू 14 यू विल गेट 4 6 are 24 4 carry 2 4 1 are 4 plus 2 6 and 1 6 you will get 224 divided by 3 3 7s are 21। आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मिलेगा 4 आपको मिल जाएगा 4 12 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.0 देन 6 18 और उसके बाद जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6 फिर यहाँ 0 लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा 18 में आपका 2 आएगा और फिर आपका 4 होगा, ठीक। सॉरी यहाँ पर आपका हाफ हुआ तो आपको मिल गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 224 अपॉन 3 दैट इज 74.64 और क्या फाइंड करना था हमको स्पीड फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। लेट अस चेक अवर आंसर क्वेश्चन नंबर 15। our answer is absolutely correct. Let us proceed for the next question, question number 16. Pause the video to note it down.
Question number 16 says that Manish goes to the office from his house at a speed of 3 km per hour and return back to his house at 2 km per hour. If he takes 50 minutes in going to office and return back to his house, find the distance between his house and office. यहाँ पर बोल रहे हैं मनीष जब ऑफिस जाते हैं तब उनकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर आवर, और जब वो ऑफिस से रिटर्न आते हैं तो उनकी स्पीड होती है 2 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऑफिस जाने का और आने का दोनों का टाइम मिला के आपको क्या मिल रहा है 50 मिनट्स। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफिस से घर के बीच का, ठीक है, घर से ऑफिस का या ऑफिस से घर का। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो टाइम मेंशन है वो जाने का और आने दोनों का है। तो सबसे पहले आप T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 50 मिनट सपोज करो। तो इस 50 मिनट को जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 50/60 आवर। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आवर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। Let the Manish take T1 time for going to office at speed of 3 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है मनीष क्या कंसीडर कर रहे हैं, टाइम T1 को ऑफिस जाने के लिए, और इनका स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑल्सो ही टेक्स टाइम T2 एट रिटर्न फ्रॉम office to house at speed of 2 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम आपका कितना है, टोटल टाइम ऑफ गोइंग एंड कमिंग इज इक्वल्स टू 50 मिनट, दैट इज 50/60 आवर। इसको हम लोग 5/6 आवर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आपका दोनों का टाइम दिया गया है। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5/6 हो गया। यहां पर आप क्या सपोज कर लीजिए, कहीं यहां पर सपोज लेट द डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस बी x किलोमीटर। यहां पर हमने डिस्टेंस क्या सपोज किया, x किलोमीटर। तो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग T1 आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो T1 की वैल्यू आ जाएगी आपको D/S1 प्लस D/S2। डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, डिस्टेंस को हमने x सपोज किया तो हम यहाँ x पुट कर सकते हैं। और आपका स्पीड क्या होगा, S1 प्लस S2, और आपका टाइम है 5/6 आवर। तो x को आप कॉमन निकाल लीजिए, 1/S1 प्लस 1/S2। अब S1 और S2 की वैल्यू आप पुट करिए तो आपको मिलेगा S1 की वैल्यू क्या है 3 किलोमीटर, 1/3, और S2 क्या है 1/2 इज इक्वल्स टू 5/6। सो यू विल गेट x इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 5/6 इज इक्वल्स टू 5/6। यहाँ पर आपको इसको कैंसिल कर दोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 किलोमीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हो ऑफिस से घर या तो घर से ऑफिस जाने का डिस्टेंस क्या होगा 1 किलोमीटर। लेट अस चेक आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question. Question number 17.
person travel from A to B at 56 km per hour and return back from B to A by decreasing his speed by 25%. Find his average speed. यहाँ से A से B में जाना है तो डिस्टेंस तो आपका सेम होगा while going also and while coming also. ठीक, D डिस्टेंस है तो यहाँ पर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 70. लेट द डिस्टेंस फ्रॉम A to B और B to A इज इक्वल्स टू D किलोमीटर. आप यहाँ पर D किलोमीटर सपोज कर लीजिए. उसके बाद बोल रहे हैं द स्पीड ऑफ गोइंग इज इक्वल्स टू 56 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कमिंग क्या हो रहा है 25%. उसकी स्पीड कम हो रही है तो 56 माइनस 25% ऑफ 56. तो आपको क्या मिलेगा 56 माइनस 25/100 of 56 that is 1s and 4s. So you will get, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए या तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो 56 कॉमन निकालिए 4 माइनस 1/4 that is 56 into 3/4. ये रिटर्निंग का स्पीड है. ओके, जाने का स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है और आने की स्पीड है 56 into 3/4. इसको आप कैंसिल आउट करोगे. दिस इज 1 सा 14 सा यू विल गेट 12 कैरी 1 42 किलोमीटर पर आवर. ये आपकी आने की स्पीड हो गई. और जब कभी आपको इस तरह के कंडीशंस मिलते हैं जहां पर आपका डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो और स्पीड डिफरेंट हो और यहाँ पर आपको क्या निकालना है टाइम. तो टाइम का एक फॉर्मूला होता है जिसको हमने पढ़ा था. ये आप पेज नंबर 67 में आइए. यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिलेगा. यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy upon x plus y where x and y are the different speed of the given person. ठीक है, तो यहाँ पर the average speed is equals to क्या हो जाएगा. We have applied that formula ना. और वो फॉर्मूला कहाँ से है मैं एक बार और बता देती हूँ. देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहां से आपको टोटल डिस्टेंस कितना मिल गया d प्लस डी. टोटल टाइम आपका क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो d फर्स्ट के लिए डिस्टेंस तो आपका सेम ही है और आपका स्पीड क्या था 56 और सेकंड के लिए भी स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है और स्पीड आपका 42 हो जाएगा. यहां से जब आप d को कॉमन निकालोगे 2d ऊपर में हो जाएगा और यहाँ से d कॉमन निकालेंगे तो 1/56 प्लस 1/42 हो गया. सो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल. एट लास्ट यू विल गेट, ये देखिए ये स्पीड है ये सेकंड स्पीड है तो 2xy अपॉन x प्लस y आपका क्या हो जाएगा स्पीड होगा. तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करो तो 2 इंटू सॉरी आप ऐसे कर सकते हैं. पहले इनका एलसीएम लीजिए. एलसीएम लोगे तो 56 इंटू 42 करोगे तो आपको क्या मिलेगा. सॉरी 56 एंड 42 का आपको एलसीएम निकालना है. 56 कॉमा 42 टू 28 एंड दिस इज 21. 7 4s एंड 7 3s. सो आपका हो जाएगा 7 4s 28, 28 2s 56 इंटू 3. 56 इंटू 3 आपका एलसीएम हो गया. ओके, अब एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 56 डिवाइडेड बाय 56 तो आपको मिलेगा 3 और 42 डिवाइडेड बाय दिस टर्म देन यू विल गेट 4. तो आपको एट लास्ट मिलेगा 2 इंटू, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए
इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ ताकि हमको कैंसिल आउट करने में आसानी हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके सिस्टमेटिक ऑर्डर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 2 इंटू 56 इंटू 3 अपॉन 7 7 1 and this is 7 8 is 56, so you will get 18 3 is 24 2 is 48 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। लेट अस चेक आवर आंसर। आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मैं बार बार आपको यही चीज बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन को इमेजिन करना है कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन एक बार आपको इमेजिन हो जाएगा तो आपको सारी चीजें अपने आप बनने लगेगी, सारी चीजें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रही है? A man ride at 40 km per hour for first 3 hours and at 60 km per hour for the next 3 hours. Find his average speed. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनका टाइम सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 18, a man rides at 40 km per hour for first 3 hours and again at 60 km per hour for next 3 hours. तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस टेकन और होगा आपका टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, यहां से आपका डिस्टेंस, इससे आपका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप इसको देखिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। तो d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 करना है आपको। तो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पीड 1 इंटू टाइम 1, सो 40 इंटू 3, और d2 की वैल्यू 60 इंटू 3 अपॉन टोटल टाइम आपको कितना है 3 प्लस 3, सो यू विल गेट 3, we will take 3 common here, so 40 plus 60 that is 100 upon 6, that is 3 into 100 upon 6, 1s and 2s are 1s and 50. So you will get 50 km per hour and this is your average speed. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 19.